आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के लिए ना आपको खोया चाहिए, ना मिल्क पाउडर और ना ही क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके किचन में मौजूद हैं उससे एक ऐसा डिज़र्ट बनाएंगे कि इस ईद पे अगर आपने इसे बना लिया तो मेहमान तो इसके भी फ़ैन हो जाएंगे। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे इसे किस तरह से बनाया। इसको बनाने के लिए 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और एक ब्रेड से हम 4 पीसेस कर लेंगे। इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। ये देखें आप। तो यहाँ पर आप वैसे तो किसी भी शेप में इसे निकाल सकते हैं, पर जब आप इस तरह से इसे कट करेंगे तो देखने में लुक भी अच्छा आएगा और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सारे ही ब्रेड के मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं और हमें इसका जो साइड का पार्ट है, मतलब इसके जो कॉर्नर्स हैं, हम उसे कट नहीं करेंगे। अब एक बर्तन में हम शामिल कर लेंगे आधा लीटर दूध और दूध को अच्छे से एक बॉयल आने देंगे और उसी के साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे 3 to 4 टीस्पून भरकर मलाई। मलाई नहीं है तो इसकी जगह आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध में एक बहुत अच्छे से बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसे आप 3 से 4 मिनट बिल्कुल सेम आंच पर कुक कर लें और साथ में इसमें ऐड कर लेंगे 2 छोटी इलायची जिसे हमने कूट कर ऐड कर दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, दूध जैसे अच्छा से हमारा कढ़ रहा है तो हम एक साइड में एक बॉल में ले लेंगे थोड़ा सा फूड कलर, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हम एक साइड कर लेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे और जब हमारा दूध अच्छे से कढ़ जाएगा तो हम इसमें सारा जो फूड कलर है वो ऐड कर लेंगे। इससे इसका डिज़र्ट का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं ऐड करना है, उससे थोड़ी तलखाट आ जाती है। बस थोड़ा सा ही आप इसमें फूड कलर ऐड कर लें जिससे थोड़ा सा इसका कलर अच्छा आ जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी डालकर इसे जब तक कुक करेंगे जब तक चीनी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए और एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। इसी के साथ इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा इसमें हम केवड़ा वाटर ऐड कर लेंगे, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो बस ये ऐड करने के बाद गैस को इस स्टेज पे ऑफ कर दें आप और इसे ढक कर रख दें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो अब यहाँ पर एक पैन में हम ले लेंगे देसी घी। इसकी जगह आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमने ये देसी घी ऐड कर दिया है और हमें इन ब्रेड्स को अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हमें इसे बस हल्का सा घी लगाकर अच्छे से सेक लेना है जब तक कि हल्के क्रिस्पी ना हो जाए और हल्का सा ब्राउनिश कलर ना आ जाए इनका। तो इस तरह से अल्टा पट्टा करके आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें और सारे ही पीसेस को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आपने इस डिज़र्ट को एक बार बना लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज तक आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि जो आपके किचन में मौजूद हैं उसी से आप बहुत ही इंस्टेंट डिज़र्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप मेरी इस वीडियो को किस कंट्री से, कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर बस अच्छे से मैंने सारे ब्रेड सेक लिए थे और सेकंड बैच में भी जो हमारे पीसेस रह गए थे उन्हें भी हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक इस पर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर सारे ही जो पीसेस हैं उन्हें मैंने अच्छे से सेक लिया है और बहुत अच्छी ये हल्के घी में ही बहुत क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। उसके लिए जो भी आप बोल में असेंबल करना चाहते हैं वो ले लें और अब इस तरह से एक एक पीस लेंगे और इस लिक्विड में इसे हम पोर कर लेंगे और अच्छे से आप इसे इसमें डिप कर लें। उसके बाद हम इस पर नारियल पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये हमने लिक्विड बनाया है इसे हम लोग क़िवाम भी कहते हैं, तो आप इसे क़िवाम भी कह सकते हैं। तो सारे ही जो ब्रेड के पीसेज हैं हम क़िवाम में इस तरह से शामिल करेंगे और इसे बहुत अच्छे से डिप करेंगे ताकि जो भी इसका टेस्ट है वो ब्रेड में बहुत अच्छे से आ जाए। तो सारे पीसेज इस तरह से हम लगा लेंगे और इसे अच्छे से असेंबल करेंगे। उसके बाद हमने जो ये लिक्विड बनाया है थोड़ा सा इसके ऊपर और से ऐड कर लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम नारियल पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो नारियल पाउडर का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आता है और ये इसमें बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको ज़रूर ऐड करना है। तो नारियल पाउडर ऐड करने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगे आप ऐड कर लें और दोबारा से इस पर हम एक और लेयर इस ब्रेड की लगा लेंगे जो हमने पीसेस बनाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। अच्छा, ये जो आपका क़िवाम बचेगा ना, जब आप लोग इसे सर्व करेंगे थोड़ा ठंडा करके, तो ऊपर से आप इसे दोबारा से ऐड करें, क्योंकि हमने ये ब्रेड का मीठा बनाया है तो ब्रेड जो है इसे अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगी। इसीलिए आपको दोनों ही चीज़ें फ्रिज में रख देनी है और जब आप इसे सर्व करें तो ऊपर से इस पर ये क़िवाम शामिल करें और ऊपर से दोबारा से आप फिर इस पर ये नारियल पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला आपका मीठा बनकर तैयार होगा। अच्छा, आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, आप किचन में भी इसे रखे खा सकते हैं और अगर आपको इसे लंबे टाइम के लिए रखना है तो 4 से 5 दिन आप इसे ईजिली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय।